अंतिम उपदेश देते 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 अचानक चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। बोल रहे थे, वे चुप हो गए। लोगों ने सोचा क्या हो गया मामला। परमात्मा निर्वाण में चले गए। ये 2550वां उनका निर्वाण वर्ष चल रहा, तो वे निर्वाण में चले गए। तो निर्वाण में जाने के बाद देवताओं ने, इंद्रों ने इनको स्नान कराया, पालकी में बिठलाया, इसी पावापुरी में जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद में ये जो जल मंदिर है वहां पर लेकर के जाते हैं। ये सारी की सारी भीड़ के बीच में, देवी देवताओं के बीच में परमात्मा की पालकी को उठाए हुए लोग भी हैं, इंद्र भी हैं, देवी देवता भी हैं, शोक मनाने वाले लोग भी हैं। इस तरीके का यह एक दृश्य है। और इसके बाद में अपन लोग एक इस चित्र की ओर जाते हैं। ये जो चित्र है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी, देखो हम तुमको कहना चाहते हैं, जैन धर्म किसी जातिवाद को नहीं मानता। जैन धर्म किसी जातिवाद को नहीं मानता है। जैन धर्म व्यक्ति किस कुल में जन्मा उसका उतना महत्व नहीं है, परंतु जन्म पाने के बाद में वह कैसे जिया, उसके कर्म कैसे हैं, उसके कार्य कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाता है और उसी को ही महत्व दिया जाता है। इसीलिए जैन परंपरा जातिवादी नहीं, कर्मवादी है, कर्मवादी है। तुमको एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे इसी पावापुरी के आगे लगभग यहां से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, बरगांव। सुना है तुम लोगों ने? सुना है ना? पहले उस गांव का नाम बरगांव नहीं था, पहले उस गांव का नाम था गोबर गांव। और ये गोबर गांव में जन्मे हुए ये परमात्मा महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य हैं। और इनका जन्म बरगांव में, यानी आज की तारीख में जो बरगांव कहलाता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था वसुभूति, इनकी माताजी का नाम था पृथ्वी देवी। ये 3 भाई थे। बड़े भाई का नाम इंद्रभूति, दूसरे भाई का नाम अग्निभूति, तीसरे भाई का नाम वायुभूति। बरगांव कभी जाओ तो वहां पर मंदिर जी में इनके श्री चरण हैं, इनकी प्रतिमा भी है। तो ये गोबर गांव में जन्मे थे और ये महावीर स्वामी जी के प्रमुख पहले शिष्य थे। इनका नाम था इंद्रभूति। नाम क्या था? इंद्रभूति। गौतम इनके गोत्र का नाम था, परंतु ये खुद के नाम की अपेक्षा भी गोत्र के नाम से ज्यादा पहचाने गए। इसीलिए हम इनको गौतम स्वामी जी भी कहते हैं। और इनका मूल नाम, प्रमुख नाम इंद्रभूति था। इस तरीके से इनको केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किसको कहते हैं? जैन परंपरा का एक मुख्य शब्द है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब है पूर्ण ज्ञान। हाँ, पूरा ज्ञान, कुछ भी चीज अधूरी नहीं रहती। ज्ञान का मतलब क्या है? समझ शक्ति। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीनों लोकों को और तीनों लोकों में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, वे उनकी भूतकाल में क्या स्थिति थी, वर्तमान काल में क्या स्थिति है और भविष्य काल में क्या स्थिति होगी, वो जान सकने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में होता है। तो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये भी कमलासन पर इनको बिठाया गया और ये कमलासन पर बैठे हुए श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी। नाम इनका इंद्रभूति है, गौतम इनका गोत्र है। जैसे कि कोई काश्यप गोत्र होता है, कोई जालंधर गोत्र होता है, उसी तरीके से ये गौतम गोत्र में पैदा हुए थे। इनका नाम था इंद्रभूति जी। ये इनकी फोटो है। चलो, ये फोटो पावापुरी की है। हाँ, देखिएगा, परमात्मा महावीर स्वामी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर ये तो उनकी शिविका, यानी कि ये उनको ले जा रहे हैं जहां पर आज जल मंदिर है, उस अब जहां पर अपन लोग अभी हैं, इसका नाम है पौषधशाला। हाँ, यहाँ पर परमात्मा महावीर स्वामी जी चातुर्मास कर रहे थे और यहीं पर अंतिम उनका समोसरण लगा था। अंतिम समोसरण में ये 3 छत्र इत्यादि कुछ चिन्ह होते हैं, उन
सभी के सभी चिन्हों के साथ में परमात्मा ने, मैंने तुमको कहा ना, परमात्मा को है ना, ये वो स्थान है, वो यह मुद्रा है। इसी मुद्रा में परमात्मा बैठ गए और बैठ जाने के बाद में परमात्मा चुप हो गए। जो इनको आंतरिक यानी कि जो आत्मिक क्रिया करनी थी वो सारी की सारी उन्होंने क्रिया की, और क्रिया करने के बाद में परमात्मा ने जो प्राण थे, प्राणों से उनकी आत्मा का संबंध टूट गया। उस स्थिति को दर्शाने वाली ये अंतिम देशना देने के पश्चात परमात्मा के द्वारा शैलेशीकरण, उस क्रिया का नाम है शैलेशीकरण। ये शैलेशीकरण की प्रक्रिया करते हुए ये परमात्मा है, और परमात्मा ने देह का त्याग किया। अब देखिएगा, ये एक कहानी। अब इसमें आप लोग देखते हो परमात्मा, ये इंद्र है, ये पावापुरी की ही घटना है। ये जो हमने दृश्य लिया है, ये पावापुरी का ही दृश्य है। उसके पीछे कारण है कि परमात्मा देशना दे रहे थे, परमात्मा देशना दे रहे थे। जब देशना यानी उपदेश, ये उपदेश दे रहे थे, इस बीच में ये आदमी, जो कि आदमी नहीं है, इंद्र है, ये इंद्र खड़ा होता है। सभी जान, ये साधु साधियां सभी जान परमात्मा की देशना को सुन रहे हैं। ये खड़ा होता है, अचानक हाथ जोड़ करके कहता है कि साहेब, आपसे एक विनती करना, आपसे एक विनती करना। आप श्री जी का अब इस दुनिया से विदाई लेने का समय बहुत निकट आ गया। आपसे विनती है कि साहब, आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है ना, वो थोड़ी सी खराब हो रही है, वो थोड़ी सी खराब हो रही है, तो उसका प्रभाव आपके शासन पर अच्छा नहीं पड़ने वाला। तो आपसे विनती है कि साहब, आप यदि कुछ क्षण उम्र बढ़ा लो ना, तो वो ग्रह का जो असर आपके शासन के ऊपर, यानी आपके परिवार के ऊपर, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के ऊपर जो पड़ने वाला है ना, वो खराब नहीं पड़ेगा। उस समय ये परमात्मा इस इंद्र को कहते हैं, इंद्र, ऐसा कभी न तो हुआ, न कभी होता है और न कभी होगा कि कोई भी जीव अपनी उम्र को थोड़े से क्षण भी बढ़ा सके। वो तो नियत आयुष्य होती है, उसी आयुष्य में ही, आयुष्य के खत्म होने पर उसको जाना ही पड़ता है। इसीलिए मैं उम्र नहीं बढ़ा सकता हूं, ये परमात्मा ने इंद्र को कहा, और ये सभी के सभी सुन रहे हैं। ये सुनने के बाद देखो ना, कईयों के चेहरे उतर गए, कईयों की आंखों में आंसू आ गए। चलो, अब हम तुमको इस दृश्य की ओर ले जाते हैं। देखिएगा, मैंने जैसे तुमको अभी अभी बताया कि यहां पर पावापुरी के पास में एक बरगाह है, बताया ना, और वहां पर कौन जन्मे थे? इंद्रभूति के पिताजी का नाम क्या था? वसुभूति। उनकी मां का नाम क्या था? हाँ, तो देखिएगा, अब ये परमात्मा महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने तुमको ये बताया ना, एक तरफ हो यहां पर जैसे कि केवल ज्ञान की प्राप्ति मैंने तुमको बताई ना, वैसे इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर रिजु बालुका नदी बहती है पास में ही। आजकल बराकर कहते हैं। आजकल जिसको बराकर या कुछ भी कहते हैं ना, वो वहां पर उसके किनारे पर एक पेड़ था, एक खेत था, खेत में एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर के पास में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे, और वो भी हम तुमको बताएंगे किस तरीके से ये बैठे हुए थे। ये जैसे कि तुमने देखा होगा, जैसे कि कोई गवालिया गाय को दोहता है तो किस तरीके से बैठता है ना, और वो यहाँ पर बाल्टी रखता है और यूं दोहता है, उसी मुद्रा में बैठे हुए इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में परमात्मा एक नगरी में गए। नगरी के बाहर एक उपवन था। ये भी अपने आप को, सारी दुनिया इनको सर्वज्ञ कहती है, परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो अपने आप को खुद सर्वज्ञ मानते।
वो 11 ब्राह्मण पंडित थे। उनके दिल में कुछ शंकाएं थी, कुछ सवाल थे। अब यदि आप उससे सवाल का जवाब पूछोगी तो दो कारण होंगे, या तो आप जानते नहीं हो इस सवाल का जवाब क्या है, वो आप जानते नहीं हो, या फिर आप पूछेंगी मेरी परीक्षा के लिए कि ये कितना आदमी जानता है। दो ही कारणों से पूछा जाएगा और तो कोई कारण नहीं। इन्होंने आज दिन तक कभी भी 11 पंडितों ने किसी से पूछा ही नहीं था। क्यों? पूछेंगे तो पता लग जाएगा कि ये तो कुछ समझते नहीं है और अपने आप को सर्वज्ञ कहलाते हैं, तो लोगों में इनके लिए ख्याति अच्छी नहीं जाएगी। परंतु परमात्मा के पास में ये 11 के 11 पंडित आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पंडित अलग अलग समय पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आए। परमात्मा तो सर्वज्ञ है। इन्होंने क्या किया, उनके दिल में जो भी शंका थी उस शंका का निराकरण कर दिया। उस शंका का उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, ये उनके दिल में आत्मा में रही हुई शंकाओं को जानते थे। शक्ति थी इनके पास, ज्ञान शक्ति, केवल ज्ञान शक्ति थी। उससे उनके दिल की शंकाओं को जान करके परमात्मा ने सभी शंकाओं का समाधान जब कर दिया, उनको संतोष हो गया, तो उसके बाद में यह दृश्य परमात्मा ने समझाया कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता और मानव जीवन भोग विलास के लिए नहीं है। मानव जीवन आत्मकल्याण के लिए, साधना के लिए है। ये साधना करने का जीवन ये मानव जीवन है और परमात्मा के उपदेश और अपने अपने दिल की शंकाओं का समाधान पा करके परमात्मा के पास में दीक्षा लेते हैं। परमात्मा के पास में क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? गुरु जी इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं। कैसे स्वीकारते हैं? उस समय इंद्र होता है। इंद्र एक थाल लेकर के आता है, थाल में चंदन चूर्ण होता है। क्या होता है? चंदन चूर्ण होता है, बड़ा सुगंधित होता है। चंदन वैसे भी बड़ा खुशबूदार होता है और चंदन में जैसे आम में बड़ा फेर होता है, नहीं, दूध में बड़ा फेर होता है, उसी तरीके से चंदन में भी बड़ा अंतर होता है। सबसे उत्तम कोटि का चंदन गोशीर्ष चंदन कहलाता है। वो शीर्ष चंदन कहलाता है। उस चंदन का चूर्ण लेकर के आता है और परमात्मा अपने हाथों से चंदन चूर्ण ये इंद्र थाल लेकर के खड़ा और परमात्मा ने इसमें हाथ डाला, हाथ में मुट्ठी भर करके चंदन चूर्ण लिया और सबको देते हैं। और दीक्षा जब देते हैं गणधरों को, हर साधु गणधर नहीं कहलाता। गणधर वही कहलाता है जिन्होंने इनसे यानी कि तीर्थंकर से, तीर्थंकर ने जिन जीवों को, जिन व्यक्तियों को दीक्षा के समय गण समूह की जिम्मेदारी सौंपी कि भैया इतने मुनियों को तुम संभालोगे, इतने मुनियों को तुम पढ़ाओगे, लिखाओगे, इनकी सारी की सारी आत्मकल्याण की जिम्मेदारी तुम्हारी। इस तरीके से जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनको क्या कहा जाता है? गणधर। गण यानी कि टोला, गण यानी कि समूह। मुनियों के समूह को संभालने की श्री संघ के जो कि समूह होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनको संभालने की जिम्मेदारी इनको सौंपी। स्वयं परमात्मा केवल देशना देते हैं। तो ये 11 इनके नाम थे, देखो, इंद्रभूति, वो हमने आपको बता दिया, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों बरगाम के थे। आज का बरगाम, पहले का गोबरगाम। हाँ, आज की तारीख का बरगाम, वहां लिखा हुआ है बरगाम, कभी भी जाओ वहां लिखा हुआ तुम देख सकते हो। तो ये वहां के थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। चौथे पंडित का नाम था व्यक्त, फिर सुधर्मा, फिर मंडित, फिर मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, वेतार्य और प्रभास। इस तरीके से ये 11 पंडित अपने दिल की शंकाओं का निराकरण पा करके परमात्मा के ऊपर
अनहद श्रद्धा रखते हुए कि ये सर्वज्ञ सचमुच में सर्वज्ञ हैं और हमारे दिल की शंकाएं जो कि अनकही शंकाएं थी उनका भी समाधान इन्होंने किया। इस तरीके से परमात्मा ने इनको दीक्षा दी। और याद रखो ये तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ की रचना करने वाला, और तीर्थ का मतलब होता है पहला गणधर यानी कि इंद्रभूति स्वामी जी। तो ये जो है ना इनको सबसे पहले हम तीर्थ कहते हैं और तीर्थ की स्थापना इन्होंने अनुज्ञा देने के बाद में की, इसीलिए ये तीर्थंकर बने, ये तीर्थ बने, ये गणधर कहलाए। ये इस तरीके की ये हो। इसके बाद चलो यहां पर चलते हैं, देखिएगा ये एक हॉल है। यहां पर अपन कितने जन हैं? बहुत हैं, है ना? आप सब हो, हम भी सब हैं, और भी कोई आए तो वे भी सब यहां सब रह सकते हैं। इसका नाम है समवसरण। इसका नाम क्या है? समवसरण। समवसरण का मतलब केवल इतना होता है परमात्मा जिस जगह बैठ करके धर्मोपदेश देते हैं, धर्म सभा, समवसरण यानी कि धर्म सभा। परमात्मा की जिनेंद्र परमात्मा के समवसरण में 12 प्रकार के व्यक्ति आकर के बैठते हैं। 4 तो देवता, 4 प्रकार के देवता। कितने प्रकार के देवता? 4 प्रकार की देवियां, तो 4 4 8। फिर साधु साध्वी 2 10 और श्रावक श्राविका 12। परमात्मा के समवसरण में परमात्मा की वाणी सुनने के लिए ये 12 पर्षदा यानी कि 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियां, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये 12 पर्षदाएं बिल्कुल परमात्मा के नजदीक है। फिर ये देखिए ये समवसरण में 3 गढ़ होते हैं। तुमने देखा पुराना किला कभी भी? पुराना किला कभी भी नहीं देखा? कभी भी राजस्थान में जाओ तो राजस्थान में सैकड़ों किले, जोधपुर जाओ, उदयपुर जाओ, किले ही किले तुमको मिलेंगे। किले में क्या होता है? इस तरीके के कंगूरे होते हैं, ये किले की निशानी होती है। त्रिगढ़ा, इसको हम समवसरण को त्रिगढ़ा भी कहते हैं। एक गढ़, दूसरा गढ़ और ये तीसरा गढ़। 3 गढ़ों वाला होने के कारण से समवसरण त्रिगढ़ा कहलाता है। परमात्मा समवसरण में बैठते हैं एक दिशा की तरफ मुंह करके, परंतु देवता लोग क्योंकि सभी जन चारों तरफ बैठने वाले हैं तो देवता लोग बाकी की 3 दिशाओं में उनकी प्रतिमाएं रख लेते हैं जो कि उनको ऐसी ही लगती है कि साक्षात अरिहंत परमात्मा बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से परमात्मा चतुर्मुख चारों दिशाओं में दिखते हैं। परंतु परमात्मा हमेशा उपदेश जब कभी भी देते हैं या तो पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके देते हैं। तो परमात्मा समवसरण में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अशोक वृक्ष होता है, अशोक वृक्ष के ऊपर एक चैत्य वृक्ष होता है। ये अशोक वृक्ष, फिर क्या होता है? 3 छत्र भी होते हैं, ये सिंहासन भी होता है। यानी कि इस तरीके से ये परमात्मा की धर्म सभा है। ये जैसे कि आज की तारीख में पार्किंग व्यवस्था होती है, ये पार्किंग व्यवस्था के लिए ये जो है पशु पंछी जो आकर के परमात्मा की देशना सुनना चाहते हैं वे सभी पशु पंछी दूसरे गढ़ में बैठे नीचे से, और सबसे ऊपर के गढ़ में प्रमुख गढ़ में 12 पर्षदा यानी कि 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवियां, साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं इस रीति से बैठती हैं। यह परमात्मा का समवसरण है। और ये परमात्मा के समवसरण में आने वाले जाने वाले जो लोग होते हैं वो समवसरण के बाहर आ जाते हैं, फिर वे अपने अपने तरीके से जाते हैं। ये देखिएगा, ये समवसरण के बिल्कुल अंदर का दृश्य, अंदर का दृश्य। अंदर किस तरीके से साधु बैठे हुए सुनते हैं, साधियां खड़े खड़े सुनती हैं, देव बैठ करके सुनते हैं,
देवियां खड़े खड़े सुनती हैं। इस तरीके की एक परमात्मा की देशना को सुनने के लिए एक व्यवस्था होती है। पूर्व दिशा में कौन बैठेगा, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, ईशान कोण में कौन कौन बैठेगा, वो सारी की सारी व्यवस्था होती है। और उस व्यवस्था से बैठे हुए ये आंतरिक रूप से थोड़ा सा दृश्य दिख रहा है। चलो आगे बढ़े। ये देखिएगा, अब क्या होता है, एक खास चीज, एक तुमको हम खास चीज बताना चाहते हैं, जो कि जिसका नाम होता है बलि विधान। सामान्य तौर पर बलि, पशु बलि दी जाती है, नर बलि दी जाती है, पंछियों की बलि दी जाती है, उसका नाम होता है बलि विधान। जैन परंपरा में बलि विधान उसका नाम नहीं, उसके लिए भी बलि विधान शब्द है, परंतु जो तीर्थंकर परमात्मा के समय पर जो बलि विधान होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है और अलग कारणों से होता है। ये बलि विधान का दृश्य है। बलि विधान में जिस समय परमात्मा, अब प्रवचन देने का समय इनका खत्म होने जा रहा है, प्रवचन देने का समय इनका खत्म होने जा रहा है, उस समय वहां का जो राजा होता है वो एक थाल भर करके लाता है। क्या लाता है? थाल भर करके लाता है, और थाल में होते हैं चावल, थाल में होते हैं चावल, और चावलों में होता है अमृत, और वो अमृत रस से भरे हुए चावल समम शरण में परमात्मा की देशना के बाद में लुटाए जाते हैं। और लोग किस तरीके से इकट्ठा करते हैं, बीनते हैं, लेते हैं, खाते हैं। ये बलि खाने के कारण से व्यक्ति को 6 महीने तक कभी भी रोग नहीं होता। गुरु जी, आप एडिशनल सेशन दे रहे हैं, इसे एडिशनल सेशन दे रहे हैं इसे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका नाम होता है बलि विधान। हमेशा प्रवचन समापन के समय वहां का राजा एक सोने के थाल में चावल लाता है, देवता लोग उसमें अमृत रस का संचार कर देते हैं, फिर वे लुटाते हैं। देवता लोग ऊपर से ऊपर ही लूट लेते हैं। धरती पर रहे हुए जो लोग होते हैं, छीना झपटी कोई नहीं करता है। जो कुछ भी मिलता है, देखिए हाथ भी पसारे हुए मिलेंगे, कोई ऊपर देख रहा है ना, आए गिरे और ले। इस उन चावलों में इतनी शक्ति होती है कि 6 महीने तक व्यक्ति कभी भी कोई रोगी नहीं बन सकता। ये उन चावलों की शक्ति का यह एक दृश्य बताया गया। उसके बाद में अब देखिए, जैन परंपरा में जैसे कि मैंने तुमको कहा ना, एक समवसरण होता है, समवसरण। अब क्या होता है कि हमने तुमको ये भी बताया, देखिए ये समवसरण में, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। समवसरण में ये पेड़, इस पेड़ का नाम होता है अशोक वृक्ष। इसका नाम अशोक क्यों कहा गया? ये कोई स्वाभाविक नहीं होता, ये कृत्रिम होता है, देवताओं के द्वारा बनाया गया होता है। तो ये अशोक वृक्ष होता है जिसकी छाया के तले बैठने पर व्यक्ति के दिल में से शोक, उदासीनता, दुख सब दूर हो जाते हैं। इसका मतलब इस पेड़ का नाम होता है अशोक। और जब कभी भी ये समवसरण में आते हैं, देशना देते हैं, अशोक वृक्ष की 3 फेरी देते हैं। क्या देते हैं? अब देखिए, आओ इधर आओ। ये समवसरण में ये परमात्मा आए, ठीक है, और ये अब सबसे पहले इसकी 3 फेरियां देंगे। ऊपर पेड़ है, पेड़ के नीचे सिंहासन है, यहाँ पर परमात्मा 3 फेरियां देंगे। और पता है तुमको क्या कहेंगे? नमो तिथस्स। क्या कहेंगे? नमो तिथस्स। ये वे कहेंगे और फिर ही सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। इसके बिना परमात्मा कभी भी अपनी धर्म सभा में भी सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। तो इस तरीके से यह दृश्य है। अब देखिए, मैंने तुमको नहीं कहा था
वहां पर वो फोटो दिखलाते हुए कि परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गाय को जिस तरीके से ग्वालिया धोता है और जिस तरीके से वो बैठता है, ये देखिए ये मुद्रा, इसका नाम है गोदोहिका मुद्रा, गोदोहिका आसन। इसका नाम क्या है? गाय को जिस रीति से ग्वाला धोता है उस तरीके की मुद्रा में परमात्मा ध्यान में है, और परमात्मा को ध्यान धरते धरते इसी मुद्रा में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तो यह गोदोहिका आसन में परमात्मा विराजमान है। देखिए इनके हाथ इत्यादि ये सब कुछ इसी मुद्रा में है। तो ये गोदोहिका आसन। परमात्मा समव शरण, परमात्मा नगर में घूम रहे हैं, अपने समव शरण की ओर जा रहे हैं। ये भक्तानियां सब परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए परमात्मा को साधना करते हुए बेहद कष्ट सहने पड़े। वो कैसे कैसे कष्ट थे वो इस दृश्य में देख सकते हैं। परमात्मा की एक कहानी में चंद्रकोशिक नाथ की कहानी आती है ना, ये चंद्रकोशिक नाथ की कहानी है। परमात्मा इसको बुझ बुझ चंद्रकोशिया कहते हैं। बुझ बुझ यानी कि समझ समझ के तू क्यों बेकार बेमतलब गुस्सा करता, और इसने इन शब्दों के माध्यम से ज्ञान की स्थिति को पाया। ये भी परमात्मा की एक, यही राजगृह में आने के लिए परमात्मा नौका में बैठे थे। एक देवता नौका को डुबाने के लिए प्रयास करता है, परमात्मा ध्यान से नहीं हुए, और परमात्मा को मारने वाले देवता ने आकर के जो नौका को डुबाने की कोशिश कर रहे थे उसको भगाया, और परमात्मा की नौका को एक किनारे पर लगाया, पहुंचाया, तो दूसरे देवता ने पहुंचाया। ये परमात्मा महावीर स्वामी जी का एक पहला शिष्य, कभी भी परमात्मा उसको शिष्य मानते नहीं थे, परंतु उसको माना और उस इनसे ही उसने सीखी साधना। इस साधना